नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अखिलेश यादव 2027 की तैयारी कर रहे हैं और 2027 की तैयारी के पहले उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हुआ और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्विटर के माध्यम से और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कुंभ पे हमले किए और कुंभ को लेकर के बहुत सारी अनाप शनाप बातें कही, वो अखिलेश यादव के खिलाफ तो जा ही रही थी। लेकिन अखिलेश यादव के लाडले और बहुत करीबी नेता समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने औरंगजेब के महिमा मंडन में जो कुछ कहा और अखिलेश यादव जिस तरीके से उसका बचाव कर रहे हैं, ये 2027 में अखिलेश यादव को भारी पड़ने वाला, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। औरंगजेब एक आतताई था, इसमें किसी को संदेह नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव को इसमें संदेह है। संदेह नहीं है, एक तरीके से उनको मुस्लिम वोट चाहिए तो मुस्लिम वोट चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि औरंगजेब का भी महिमा मंडन हो कोई दिक्कत नहीं, तैमूर का भी महिमा मंडन हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर अखिलेश यादव ने इनके खिलाफ कुछ बात कर दी तो फिर मुसलमानों का वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के साथ इनके गठबंधन की जो नैया है वो डवाडोल है। लेकिन इसको लेकर के महाराष्ट्र की विधानसभा में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से अबू आजमी को निकाला गया और सस्पेंड किया गया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने रही सही कसर जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पूरी कर दी और सीधे सीधे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और अबू आजमी को ललकारते हुए कहा कि या तो उसको पार्टी से बाहर करो और नहीं तो उसका महिमा मंडन करना है तो उसको उत्तर प्रदेश भेज दो, हम उत्तर प्रदेश में उसका इलाज कर देंगे, हम समझा देंगे कि किस तरीके से महिमा मंडन किया जाता है और किस तरीके से नहीं किया जाता है। तो इसी पे हम लोग बात करेंगे। पहले अबू आजमी का वो 15-17 सेकंड ये आपने देख लिया। जो मानसिकता है ना, वो मानसिकता बाहर निकल करके ही चली जाती है। मुगलों का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन नाम जरूर उनसे जोड़ा जाता है और खासकर इनको वो पसंद है जो आतंकी प्रवृत्ति का हो या आतंकी हो या कोई लुटेरा हो, कोई इस तरीके का आतताई शासक हो, इनसे इनको बहुत मोहब्बत रहती है। अब मोहब्बत क्यों रहती है? अगर हिंदुओं पे उसने अत्याचार किया तब तो पूछिए मत, तब तो फिर वो इनके लिए सब कुछ है। खैर, योगी आदित्यनाथ जी ने जो बातें कही, इससे अखिलेश यादव को बहुत मिर्ची लगी और बहुत सारे नेताओं को बहुत मिर्ची लगी। खुलकर सीधे सीधे कह दिया कि उत्तर प्रदेश भेज दो, औरंगजेब किस तरीके का शासक रहा उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। लेकिन याद करिए 2017 में जब मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव ने पार्टी को छीन लिया, चाचा से विवाद हुआ, वो सब घटनाक्रम आप लोग जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव को लोगों ने औरंगजेब ही कहा था, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिता के जीवित रहते हुए उससे सत्ता छीन ली थी और अपने भाइयों की हत्या कर दी थी। वो सारे इतिहास भूगोल आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फिर से वही चीज क्यों करना चाहते हैं? 17 और 27, देखिए ये बात तो उठेगी और ये उठेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। अखिलेश यादव चाहे जितना भी पीडीए का डफली बजा लें, चाहे जो भी चीजें कर लें, हकीकत यही है कि अखिलेश यादव की पार्टी के सामने जब हिंदू आते हैं जो अखिलेश के फॉलोअर हैं और जब मुस्लिम आते हैं तो अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ दिखाई देते हैं, हिंदुओं के साथ दिखाई नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यादव की और एक मुस्लिम की लड़ाई उत्तर प्रदेश में हो जाए और दोनों समाजवादी पार्टी के फॉलोअर हैं, दोनों समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, तो अखिलेश यादव चुप हो जाते हैं। अखिलेश यादव पक्ष नहीं लेते और पक्ष लेने की भी बात आती है तो हमेशा मुस्लिम का पक्ष लेते हैं, यादव का भी पक्ष नहीं लेते। ये सच्चाई है और सब लोग इस बात को जानते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि यहां 17-18%, 19%, 20% एक मुश्त वोट है। अगर इस वोट को कुछ हमने कह दिया, ये चूंकि मुगलों से बहुत प्यार करती है ये कौम, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये एक सिंपल सा मतलब था। लेकिन ये बात उठेगी 2027 के चुनाव में, आप इस बात को समझ लीजिएगा जो अबू आजमी ने कहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी है, जाहिर सी बात है बहुत लोगों को यह हजम नहीं हुई होगी। जब उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, इलाज हो जाएगा, हम उसको समझा देंगे किस तरीके से चीजें हैं। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने सदन में कहा, विचारधारा की बात की,
विचार औरंगजेब की विचारधारा अगर है अखिलेश यादव की या उनके पार्टी के नेताओं की, तो खुल करके औरंगजेब की बात कहनी चाहिए, दबे जबान में नहीं कहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जिस भी नेता को लगता है कि औरंगजेब उसकी विचारधारा है, उसको सामने आकर के खुल करके स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता भी इसको स्पष्ट रूप से 2027 में समझा देगी। हालांकि लगातार समझा रही है, एक झूठ बोल करके जिस तरीके से ये लोग लोकसभा चुनाव लड़ गए हैं, जीत गए हैं, उसको लेकर के इनके मन में बहुत अजीब वो गरीब ख्याल है कि नहीं नहीं बस हम तो सत्ता में 2027 में आ ही रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या रिप्लाई दिया है इस पे, आप सोचिएगा, मतलब एकदम इतना बचकाना रिप्लाई। ये था अबू आजमी सस्पेंडेड फ्रॉम महाराष्ट्र असेंबली, और ये सब सारी चीजें हुई। उसके बाद एक कह रहे हैं कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में अंतर क्या रह जाएगा। औरंगजेब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, अखिलेश यादव, इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से गांठ बांध करके रख लीजिएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में पाकिस्तान नहीं आ जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आतंकी नहीं आ जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इस तरीके का व्यक्ति नहीं आ जाएगा जो भारत में मंदिरों को तोड़ा हो और भारत के लोगों पे अत्याचार किया हो, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं आएगा। फिल्मों में भी दो लोग होते हैं ना, एक विलेन होता है, एक हीरो होता है। इसी तरीके से इतिहास में भी विलेन और हीरो है। अखिलेश यादव को चुनना पड़ेगा कि औरंगजेब उनका हीरो है कि उनका विलन है, और स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। तो ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फलाना ठिकाना के बीच में उसके खाल में जो घुसने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो घुसने नहीं देगी उत्तर प्रदेश की जनता, इस बात को भली बात समझ ले। हालांकि अबू आजमी जब सस्पेंड हुआ तो उसने तो माफी मांग ली, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक उस पर लगे हुए हैं। और ये एक बात और कह रहे हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर लगाम लगाया जा सकता है, तो फिर नकारात्मक सोच का बचपना। ये कह रहे हैं कि भैया निलंबित करके जबान पे लगाम नहीं लगाओगे, मेरे लिए औरंगजेब महान है, मेरे नेता के लिए औरंगजेब महान है। सुन लेना उत्तर प्रदेश के यादवों जो समाजवादी पार्टी को वोट देते हो अच्छी तरीके से, कि ये किस विचारधारा के पोषक हैं। ये सब खबरें न्यूज चल रही हैं हर जगह। सेंड हिम टू यूपी, वी विल ट्रीट हिम, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहना था वो कह दिया। एसपी एमएलए अबू आजमी सस्पेंडेड फ्रॉम महाराष्ट्र असेंबली फॉर प्रिसाइजिंग औरंगजेब। ठीक है ना, इनके लिए महान है औरंगजेब, आपने सुना ही होगा, सारे मीडिया अखबारों में खबरें चल रही हैं। विवाद बढ़ने पर अबू आजमी ने माफी भी मांग ली थी, माफी। औरंगजेब पर दिए गए बयान पर सियासत गरमाने पर अबू आजमी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मैं शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के खिलाफ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल महाराष्ट्र की धरती पे संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज हीरो हैं। औरंगजेब की महिमा मंडन करोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारे साथ वहां की जनता इंसाफ कर देगी। फिलहाल तो सस्पेंड हुए हैं। खैर, अबू आजमी ने कहा कि मेरे शब्दों को तोड़-मोड़ को, वही वाली बात है, जब सारा खेल हो जाता है तो जो सब लोग कहते हैं इतिहासकार हैं, फलाना ढिकाना है। अखिलेश यादव ने अबू आजमी के नंबर पर सवाल उठाया, बोला सच्चाई पर वो लगाम नहीं लगा सकते। अब इससे ज्यादा स्पष्ट अखिलेश यादव क्या कहेंगे कि मैं औरंगजेब की विचारधारा, तैमूर लंग की विचारधारा, मुगलों की विचारधारा से हूं। इसमें भी कुछ अब मतलब रह गया है क्या कुछ कहने सुनने के लिए? मुझे नहीं लगता है कि समझदार व्यक्ति को इसमें बहुत कुछ समझना और बहुत कुछ कहना सुनना जरूरी है। अब अखिलेश यादव के लिए चैलेंज है, चूंकि अबू आजमी आजमगढ़ का रहने वाला है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, टाटा में जेल वेल भी गया है और उसने संपत्ति बना दी, मुंबई गया तो, और लोग बताते हैं कि उसके तमाम तरीके के उल्टे सीधे संबंध भी हैं लोगों से। खैर, संपत्ति बना ली, संपत्ति बना ली, नेता बन गया, नेता बन गया तो विधायकी जीतने लगा, विधायकी जीतने लगा तो उसको ये एक बात समझ में आ गई कि नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत बड़ा वाला हूं, मैं बहुत बड़ा नेता हूं। अखिलेश यादव को भी ये समझ में आता है। अब कौन सी कमजोर नस है, ये योगी जी भी पूछ रहे हैं कि अबू आजमी के हाथ में आपकी कौन सी कमजोर नस है जो उसको पार्टी से नहीं निकाल रहे। तो ये तो अखिलेश यादव ही बताएंगे कि अबू आजमी के हाथ में अखिलेश यादव की कौन सी कमजोर नस है जिसके लिए वो समाजवादी पार्टी उसको नहीं निकाल रहे हैं। या तो कमजोर नस कुछ और भी हो सकती है, पैसे रुपए या कोई और बात हो, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन पॉलिटिकली वोट बैंक की जो नस है वो साफ साफ नजर आ रही, साफ साफ दिखाई दे रही है, और इसकी गूंज 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में गूंजेगी। अखिलेश यादव को तब जवाब देना भारी पड़ेगा कि वो औरंगजेब की विचारधारा के साथ हैं कि भारत के सनातन की विचारधारा के साथ हैं, भारतीयों के विचारधारा के साथ हैं कि लुटेरों के विचारधारा के साथ, आतताइयों के विचारधारा के साथ हैं।
इसका निर्णय उत्तर प्रदेश की जनता को भी करना होगा। 2027 में सवाल पूछा जाएगा और कोई पूछे या ना पूछे, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जरूर पूछेंगे। यह अखिलेश भली भांति समझ लें। आप लोगों को समझ में आया होगा ना अखिलेश यादव क्यों उत्तर प्रदेश की विधानसभा छोड़ करके लोकसभा भागे? क्योंकि झेल नहीं पा रहे थे योगी आदित्यनाथ जी को। याद है ना, जब अखिलेश यादव ने कुछ बोलने की कोशिश की तो योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत वायरल भाषण था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। तो अब अबू आजमी अपना सोचें कि उनका क्या होगा। खैर, बहुत सारे लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। पिछला वाला जो वीडियो था वो ऑडियो और वीडियो में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। अब जो भी चीजें हैं उसके लिए क्या ही किया जा सकता है, टेक्निकल ग्लिच था। बाकी आपको अगर डोनेट और कंट्रीब्यूट करना है तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।